अयोध्या से वनवास के लिए प्रस्थान करने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट में रहने का निर्णय लिया। चित्रकूट की शांत घाटियों में उन्होंने एक छोटी सी पर्णकुटी बना ली थी। वही अब राम, सीता और लक्ष्मण का नया घर था। मंदाकिनी नदी किनारे उनका जीवन शांति से बीत रहा था। उधर अयोध्या में दुख का साया था। राजा दशरथ राम के वियोग में अपने प्राण त्याग चुके थे। पूरे नगर में उदासी छाई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। उसी दौरान राजा दशरथ का छोटा पुत्र भरत अपने ननिहाल से लौटा। अयोध्या के बदले हुए हालात देखकर वह चौंक गया। नगर सुनसान था, लोग दुखी थे। महल पहुंचने पर मंत्री सुमंत्र ने भरत को पूरी बात बताई। कैसे कैकेयी के कहने पर राजा ने श्री राम को वनवास दिया और फिर राम, लक्ष्मण, सीता वन में चले गए। फिर राजा दशरथ ने दुख में अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनकर भरत का अंतःकरण दुख से भर गया। वह सीधे महारानी कैकेयी के पास गया। उनकी आंखों में देखकर बोला, आपने मुझे जन्म तो दिया, लेकिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत छीन ली। आप माँ नहीं, महलों की सत्ता चाहने वाली रानी बन गई हैं। कैकेयी ने भरत को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भरत ने सिंहासन को ठुकरा दिया, राजवस्त्र और आभूषण त्याग दिए। सभा में जाकर सबके सामने घोषणा की, श्री राम ही हमारे सच्चे राजा हैं। जब तक वे वापस नहीं आते, मैं न तो राज्य लूँगा, न ही राजमहल में रहूँगा। अगली सुबह भरत ने गुरु वशिष्ठ से कहा, मैं चित्रकूट जाना चाहता हूँ। राम भैया से मिलकर उन्हें अयोध्या वापस लाऊंगा। वन जाने के लिए तो सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की ही बात कह दी थी। सबकी इच्छा थी कि श्री राम अयोध्या वापस आ जाए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन जाने के लिए चल पड़े। गुरु वशिष्ठ, नगरवासी और अयोध्या की चतुरंगिणी सेना भी साथ थी। भरत सबके साथ चित्रकूट पहुंच गए। तब लक्ष्मण पर्णकुटी के बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने पहाड़ी के समीप कोलाहल सुनी। लक्ष्मण ने देखा तो भरत अयोध्या की सेना के साथ आ रहे थे। उन्होंने श्री राम से कहा, भैया, लगता है वे हमें मारने आए हैं। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने भरत को देखते ही लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर कभी हमला नहीं करेगा, वे हमें मिलने आ रहे होंगे। कुछ ही समय में वह समूह पास आ गया। भरत सबसे आगे थे, पैदल, नंगे पांव और आंखों में आंसू लिए। उन्होंने दूर से ही श्री राम को देखा और दौड़ते हुए उनके चरणों में आके गिर गए। भैया, अयोध्या आपके बिना सूनी है। पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। आप ही हमारे राजा हैं, आप ही हमारे पिता हैं। मैं आपसे राज्य मांगने नहीं आया, मैं तो आपको अयोध्या वापस ले जाने आया हूँ। राम ने भरत को उठाया और गले लगाया। उनकी आंखों में भी आंसू थे। भरत, पिताजी का दिया वचन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। जब उन्होंने वनवास का आदेश दिया तो उन्होंने केवल उनका सम्मान नहीं, अपने वचन का भी सम्मान मांगा था। मैं कैसे उस वचन को तोड़ दूँ? भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे, परंतु राम ने बहुत संयमी स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह शीतल हो जाए, हिमालय अपनी शीतलता छोड़ दे, समुद्र की मर्यादा भी भंग हो जाए, लेकिन मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ और उन्हीं की आज्ञा से तुम्हें राज्य संभालना चाहिए। भरत ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का ये आग्रह श्री राम ने स्वीकार किया। उन्हें अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन्हीं चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। फिर भरत अत्यंत दुखी अंतःकरण से श्री राम की चरण पादुका लेके अयोध्या लौट आए।
वापस आने के बाद उन्होंने राजमहल को त्याग दिया और फिर वे नंदीग्राम की ओर चल पड़े। वहाँ प्रथम उन्होंने श्री राम की खड़ाऊ की पूजा की और उन्हें सिंहासन पर रखा। हर आदेश, हर निर्णय पादुका की उपस्थिति में लिया जाता। भरत ने वहीं से राज्य का कारभार संभाला और इस प्रकार भरत ने 14 वर्षों तक नंदीग्राम में श्री राम की पादुकाओं को राजा मानकर राज्य संभाला। स्वयं भूमि पर सोए, जटाएं धारण की और राजसूख से पूर्ण रूप से दूर रहे। ये त्याग की वो मिसाल है जो युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। श्री राम, भरत, लक्ष्मण और सीता चारों अपने अपने स्थान पर एक ही व्रत निभा रहे थे, त्याग, प्रेम, सत्य और मर्यादा की रक्षा। अब मुलाकात होगी अगली कड़ी में एक और प्रेरणादायी कथा के साथ। देखते रहिए धर्म कथाएं और कहिए मेरे साथ जय श्री राम।